ये कहानी है रे क्रॉक की और मैकडॉनल्ड्स के असल राइज की। एक आदमी जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहा, कभी सेल्समैन, कभी म्यूजिशियन, कभी ड्राइवर। और फिर एक दिन उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड एम्पायर पैदा कर दिया। रे क्रॉक का जन्म 1902 में अमेरिका में हुआ। बचपन से ही उनकी लाइफ इजी नहीं थी, ना कोई खास पैसा, ना कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, रे ने एम्बुलेंस ड्राइवर बनने की कोशिश की, लेकिन वो अंडर एज थे। फिर भी झूठ बोलकर ज्वाइन किया, लेकिन वॉर खत्म हो गया और वो फ्रंट तक पहुंच भी नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने जिंदगी में बहुत जॉब्स ट्राई की, पियानो बजाना, पेपर कप बेचना और फिर मिल्कशेक मशीन बेचना। लेकिन एक बात कॉमन थी, वो कभी सैटिस्फाइड नहीं होते थे। उनके अंदर एक अजीब सी हंगर थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ डिफरेंट करने की। 1940s का टाइम था। रे क्रॉक एक कंपनी के लिए मिल्कशेक मशीन्स बेचते थे। एक दिन उन्हें एक ऑर्डर मिला, 8 मिल्कशेक मशीन्स का। रे हैरान हो गया कि एक रेस्टोरेंट 8 मशीन्स का क्या करेगा। क्यूरियोसिटी ने उन्हें मजबूर किया कि वो खुद जाकर देखें, और यही वो मोमेंट था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। रे कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो शहर में पहुंचा, जहां एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। नाम था मैकडॉनल्ड्स। लेकिन ये कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट नहीं था। वहां जो रे ने देखा वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लोग लाइन में खड़े थे, ऑर्डर सेकंड्स में रेडी हो रहा था, वर्कर्स मशीन की तरह काम कर रहे थे, और सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड था। ये रेस्टोरेंट दो भाई चला रहे थे, रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, स्पीडी सर्विस सिस्टम। इस सिस्टम का मतलब था हर वर्कर का एक ही काम, कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं मेन्यू में, हर चीज फास्ट और कंसिस्टेंट। बर्गर, फ्राइज और मिल्कशेक, बस इतना ही, लेकिन परफेक्ट। रे क्रॉक के दिमाग में एक एक्सप्लोजन हुआ। उसने सोचा, यहां सिर्फ खाना नहीं बन रहा, यहां एक सिस्टम बन गया है, और अगर ये सिस्टम रेप्लिकेट हो जाए तो पूरी दुनिया में ये चल सकता है। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स अपनी लाइफ से खुश थे। उनका एक ही रेस्टोरेंट था और वो कंफर्टेबल थे। लेकिन रे क्रॉक कंफर्टेबल नहीं था। उसने फ्यूचर देखा, एक ऐसा फ्यूचर जहां हर शहर में मैकडॉनल्ड्स हो। रे ने उन भाइयों को अप्रोच किया। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा बिजनेस एक्सपैंड करने दो, मैं तुम्हारा नाम पूरी अमेरिका में फैला दूंगा। भाइयों ने पहले हेजिटेट किया, लेकिन फिर डील हो गई। रे क्रॉक को फ्रैंचाइज राइट्स मिल गए। 1955 में रे क्रॉक ने अपना पहला मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट खोला, इलिनॉय में। लेकिन ये जर्नी ईजी नहीं थी। प्रॉब्लम्स हर जगह थी। पैसा कम था, फ्रैंचाइज ओनर्स रूल्स फॉलो नहीं करते थे, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना मुश्किल था। लेकिन रे क्रॉक एक चीज में स्ट्रांग था, डिसिप्लिन। वो हर छोटी चीज कंट्रोल करता था, बर्गर का साइज, फ्राइज का टेस्ट, सर्विस का स्पीड। फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। रे ने रियलाइज किया, मैं गलत बिजनेस में हूं। सब लोग सोच रहे थे कि वो बर्गर्स बेच रहा है, लेकिन असल में उसने एक और चीज देखी, लैंड। उसने एक कंपनी बनाई जो मैकडॉनल्ड्स के नाम पर लैंड खरीदती थी। फ्रैंचाइज ओनर्स रेस्टोरेंट चलाते थे, लेकिन लैंड रेंट रे क्रॉक को देते थे। यानी रियल पावर फूड में नहीं, प्रॉपर्टी में थी। ये स्ट्रैटेजी ने मैकडॉनल्ड्स को अनस्टॉपेबल बना दिया। टाइम के साथ टेंशन बढ़ती गई। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स स्लो ग्रोथ चाहते थे, वो क्वालिटी और सिंप्लिसिटी मेंटेन करना चाहते थे। लेकिन रे क्रॉक अग्रेसिव था, वो फास्ट एक्सपेंशन चाहता था, फुल कंट्रोल के साथ। दोनों साइड्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। 1961 में रे क्रॉक ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स का पूरा बिजनेस खरीदने का ऑफर दिया। डील हुई $2.7 मिलियन, और उस दिन से मैकडॉनल्ड सिर्फ रे क्रॉक का हो गया। इसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। एक्सपेंशन इतना फास्ट हुआ कि हर सिटी में मैकडॉनल्ड्स, सेम टेस्ट, सेम एक्सपीरियंस, ग्लोबल ब्रांड बन गया। गोल्डन आर्चेस दुनिया का सिंबल बन गए। लेकिन स्टोरी का एक डार्क साइड भी है। मैकडॉनल्ड ब्रदर्स जिन्होंने ये सिस्टम बनाया था, वो हिस्ट्री में पीछे रह गए। उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। रे क्रॉक ने बिजनेस जीता, लेकिन कहानी में इमोशंस हार गए। रे क्रॉक ने प्रूव किया, सक्सेस का कोई एज लिमिट नहीं होता। वो 50 साल के बाद सक्सेसफुल हुआ। जब लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, वो एम्पायर बिल्ड कर रहा था। आज मैकडॉनल्ड्स 10,000 से ज्यादा कंट्रीज में है, 40,000 से ज्यादा आउटलेट्स, $1 बिलियन एम्पायर। और ये सब एक सेल्समैन के विजन की वजह से।
तो अगर आप सोचते हो कि आप लेट हो गए हो या जिंदगी में चांस चला गया, तो रे क्रॉक की स्टोरी याद रखना। लेट होना फेलियर नहीं होता, रुक जाना फेलियर होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन उन्हें एम्पायर बनाने की हिम्मत सिर्फ कुछ लोगों में होती है। ये थी मैकडॉनल्ड्स फाउंडर की असली कहानी। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को फॉलो करो, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है।